वसीम जी अभी जा रहे हैं काम पे। भाई तो बड़ी सर्दी हो रही है, कि कैसे हवा चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुमैला। वसीम कैसे हैं आप सब? वसीम जी भी चले गए काम पे, वर्दा मेरी भी उठ गया, हुज़ैफ़ा भी उठ गया। मैं अभी घर का बखेरा समेट लूँ, बैग अभी उधर ही पड़े, उन्होंने नहीं अभी खोला। मैंने कहा पहले सारा घर साफ सुथरा कर लिया, वो तो जब कहीं जाए वापसी आए बहुत बखेरा पड़ जाता, तो एक दिन तो थकन उतरने में लग गया। मैंने कहा बेडशीट चेंज करते हैं, कमरे की बाई हाल की बेड जो पड़ा उसकी भी पड़ा हुआ। तो मैंने कहा ब्रेड मंगवा लेती हूँ, सालन तो कुछ नहीं था, आपने फ्रिज बंद करके गए थे ना, कुछ भी नहीं था फ्रिज में। आटा जो बचा था वो मम्मी घर भेज दिया था, चीज़ें वगैरह थी जो, तो अभी कुछ भी नहीं है। मैंने कहा चलिए ब्रेड मंगवा लेती हूँ, अंडे भी ख़त्म हुए हैं, अंडे मंगवा लेती हूँ, तो सुबह का नाश्ता करते हैं, बच्चों को भी करवाती हूँ, पहले घर साफ़ सुथरा कर लूँ फिर। घर का बखेरा थी सारा मैंने बिस्मिल्लाह समेट दिया, बाहर से भी अंदर से भी। ये बैग है ना दो, ये तो बिल्कुल खाली है, इसमें सिलेंडर था हमारा, उसी में सारे कपड़े हैं। तो वो मैंने कहा ये काम शाम कर ले, नाश्ता करके फिर फ्री होके ना फिर मैं सारे बैग साफ करूँगी, तो हमारे कपड़े लादा से कर दूँगी। वरना मेरी अंदर आके लेट गई, कहती मामा मैंने अंदर लेट है, मैंने कहा अंदर लेट जाओ। तो बस घर की सफाई कर ले बिस्मिल्लाह, फिर नाश्ता करते हैं, फिर कपड़े शपड़े निकालते हैं धोने के लिए, कल इंशाल्लाह मशीन लगा के कपड़े भी धोने। मैं भी सारा घर डिस्टर्ब करनी मेरा बाहर खेल रहा बाजी के बेटे के साथ। घर का काम करते करते जी इतना टाइम हो गया, अब टाइम मिला है कि नाश्ता खाना मैंने कहा इकट्ठा ही खा लेते हैं। तो अगर रात की बड़ी बिरयानी हम जब कल अम्मी घर खाना खाया था रात को, हमने बहुत कम खाया था, भूख नहीं थी, बस जितनी भूख थी उतना ही खाना था ना। तो अम्मा मेरी बात में दोबारा हमें चावल देने आए, मैंने कहा नहीं माँ जी बस ठीक है खा लिया। अम्मी कहती मैं अन्ने बड़े चावल बनाए, अहमद भी चला गया, तुसी भी नहीं ढेर भर खादा ये वो। तो मुझे याद है मैंने कहा चावल पड़े हैं, चावल के साथ बनाते हैं चाय, चावल गर्म करते हैं, हम ना दोपहर का खाना नाश्ता इकट्ठा ही खा पी लेते हैं। तो जी मैं किचन में लेके चलती हूँ चावल, ऐसे ही ढाँप के ओवन में चावल गर्म करते हैं और दोपहर का खाना खाते हैं, साथ चाय बना लेते हैं। ये जी चावल मैं निकाल लाई हूँ, इन्हें ओवन में गर्म करते हैं। ये भी चावल किचन में ले आई हूँ, ये भी कोट मैंने धोया था साथ लेकर जाने के लिए, पर यकीन माने बैग में बिल्कुल भी स्पेस नहीं थी कि और कपड़े थे। बड़ी मुश्किल है कि शूज़ जो हम यहाँ से पहन के गए वही हमने वहीं पहने रखे, जो शूज़ हम यहाँ से पहन गए थे हम जितने दिन हम वही पहने रखे, जो ड्रेस यहाँ से ले पहन कर गई थी वही रात को पहन कर सोते थे। इतने कपड़े कहाँ पे एडजस्ट करते, बच्चों के ऊपर जैकेटें ये वो। तो फिर ये कोट ऐसे कैसे मैंने कहा इसको भी तैयार लगा के ना दोबारा ऊपर पेटी में रख देंगे। है बहुत प्यारा पर वो जगह नहीं थी, तो इसलिए जो मुझे ज़्यादा जरूरत है वो मैंने साथ ले लिया। अभी मैं चावल ले आई हूँ, चावल गर्म करते हैं। चावल जी यहाँ पर मैंने ओवन में गर्म कर लेंगे, अच्छे तरीके से गर्म हो गया, बहुत मज़े की बिरयानी बनी। तो अभी खाना खाते हैं। चावल खाने हाँ, चलो मैं आपको चावल भी खिलाती हूँ, चाय भी खाती हूँ। खाने चावल स्कूल से आके चावल खाती हूँ। स्कूल से आके चावल खाओगे, बड़ी देर हो जानी, अभी खा लो। नहीं ज़ैफ़ा बहुत गर्म है, मैं आपको खुद डाल के देती हूँ, आप इधर चावल खाओ। बिस्मिल्लाह। खाना खाकर जी हो गया फ्री, वर्दा मैडम उठ गई है यहाँ से, अब आई खेल रही है। मैंने कहा कपड़े चेंज करवाती हूँ, ये जायदा लगा कर गया, फिर मैंने कहा बैग खाली करते हैं। ये घड़ी को पता नहीं क्या अब इसका टाइम भी सही चला रही है, तो बहुत आगे टाइम हुआ इसका। अब इसको भी टेबल साइड में रखना सही करती हूँ, इसका भी टाइम। आज शाम खाने में मैं कह रही मसर चावल बना लेती हैं, क्योंकि वसीम शाम को आएंगे तो बाजार का चक्कर भी लगाना है। अहमद के निकाह के लिए खाला को सूट लेके देना है। वर्दा को तो आपने देखा कि पैंट शर्ट जो सॉरी वर्दा की जो फ्रॉक है मैंने अम्मी को, तो बिल्कुल ठीक है ना, बहुत मैंने आपके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, बहुत प्यारी लगेगी वैसी फ्रॉक सिलाई हो गए ना। तो वो लड़कों क्या कहते हैं, मेरा दिमाग नहीं काम करना। अनानो और सैफा की मैंने कहा पैंट शर्ट ले आऊँगी, और जो मैं साड़ी ही पहनूंगी, ज़्यादा हैवी वाली नहीं, सिंपल सी साड़ी ना। मैंने कहा रेड पे लेके पहन लेंगे ना, फिर आपको पता वो ओपन ही ले लें, फिर वीडियो शूडियो भी आपके सामने शूट कर दी, फिर वही एक ड्रेस बार बार फिर वीडियो होनी फंक्शनों की, तो अच्छा नहीं ना लगता। मैंने कहा चले रेंट पे लेकर ये सही, एक बार लेकर पहन लिए फिर वापस कर दिए, वीडियो भी अच्छी बन जाती है, और फिर जब नेक्स्ट टाइम कोई फंक्शन हो फिर कपड़े चेंज कर लो।
सारी ज्वेलरी वगैरह निकालते हैं। मतलब सबसे पहले ये ना ज्वेलरी बॉक्स, मेकअप बॉक्स क्लीन करते हैं। तो जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने सीम से कहा खाला को प्यारा सा सूट ज्वेलरी लेकर देते हैं कि अहमद का नकाया वैसे भी हमारा बनता है, खाला को ड्रेस लेकर दें। तो खाला को ड्रेस लेकर देंगे, बच्चों को ड्रेस देखेंगे। बच्चों को ना महरीन खालू पर छोड़ जाएंगे, बस मैं वसीम और खाला जाएंगे, खाला की ड्रेस लेके आएंगे, इनकी ड्रेस लेंगे अपना। फिर बाद में महरीन मैं जाएंगे, हम दोनों ने साड़ियाँ पहनी है, मैं मारिया ने भी। तो फिर हमने कहा हम जाके अपने लिए साड़ियाँ देख आएंगे। फिर जो सही लगेगी वो ना, बस यहाँ से ले जाने का बहुत मुझे ना वो थोड़ी सी ना मुश्किल हो रही है कि पता नहीं इतने दिन के लिए देंगे कि नहीं देंगे ना, टेंशन ही है। या तो मैं कहती फिर बंदा ऐसा कर ले कि यहाँ से वो जब फंक्शन हो तब मंगवा ले। वसीम ने तो लेट ही आना, वसीम को इतनी छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी, हम लोगों ने पहले जाना हफ्ता। तो मैंने कहा बंदा यहाँ से मंगवा ले, जब वसीम आए तो वसीम ले आए। तो पहन के वसीम ने ही आना ना जल्दी वापस, क्यों ना क्या पता वसीम को छुट्टियाँ नहीं मिली है तो वसीम के साथ वापसी ले ऐसे कर लेंगे। तो अभी देखते हैं जी क्या होता है। ये बच्चों की मैं अपनी मेडिसिन ले गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि उन्हें मेडिसिन देते। तो ये मेडिसिन इसके अंदर ही रहने तो फिर काम आ जाएगी, बाकी सारा कुछ निकाल लेती हूँ। मैं सुई धागा हर चीज़ लेके गई थी, इसके अंदर ही रहने दे के बाकी सारा कुछ। और देखा मेकअप मेकअप खुलो देखो नहीं तो बच्ची शौच ही आ गई है। अभी इनके ग्लासेस वगैरह करते हैं। ये मैंने ना ये बाजार से ग्लासेस ली थी, ये नहीं सही है, इसके अंदर कुछ कुछ है, सही नजर नहीं आता ना, अजीब सी वो ना ये है जैसे वो धुंधला धुंधला नहीं था इस ग्लासेस के अंदर। एक तो मेरी ना, मैं जब व्लॉग एडिट किया तो वो जो ग्लासेस है मेरी कैरेट पे में नहीं गिरी, वो वहां पे जब बैठ के वीडियो शूट करूँ मेरे हाथ में यूं थी, मैंने दुपट्टा वगैरह से किया, मैंने व्लॉग बनाया अपना, वहीं पे कहीं मेरे से गिरी है। मैंने दोबारा भी देखा, पता नहीं कहाँ गई, गायब भी हो गई, मिली नहीं। मैंने कहा चले जी कोई बात नहीं, बाकी 2-3 जो लेके गई थी वो तो आ गई है साथ। हाँ जी, एक और थी वो मेरे ख्याल से भाभी लोगों के पास है, एक ये, एक उनके पास और एक उनके। तो ये बाकी बच्चों के भी अपने लिए ग्लासेस आ जाते हैं। हनान साहब ने भी अपनी ग्लासेस तोड़ ली तो जुड़नी भी नहीं है, वरना वो आप ले लो, खेल लो। सारी ग्लासेस रखते हैं, मेकअप वगैरह रखते हैं, वो वाली आप ले लो ना, ये टूट गई है, नहीं अब जुड़नी है। हाँ भाई ये लो, आप अपनी दे दो ना, ये मैं सारा कुछ रखूँ। अभी मैंने कहा सबसे पहले ग्लासेस रख लूँ। और हाँ सच मैं कहती हूँ अगर आप में से कोई कराची रहता है, कि जैसे हमारे भाई बहन वो कहते हैं मुझे तो इतना पता नहीं है यहाँ पे रेंट वगैरह का, अगर आप में से कोई है जिन्हें पता हो कि वहाँ पे भी रेंट पे अच्छे कपड़े मिलते हैं तो प्लीज़ मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में लेकर मुझसे लाजमी रब्ता करें। अगर वहाँ से बहुत अच्छी साड़ियाँ मिल गई तो मैं वहीं से लेकर पहन लूँगी, फिर यहाँ की जो टेंशन हो रही है वो खत्म हो जाएगी। आप लोगों ने लाजमी बताने, ठीक है ना। और हमारी करी वहाँ पे गर्मी बहुत है, भाभी आप नॉन के कपड़े लेके आना। मैं कहा मारी हूँ फिर पेटी से चढ़ा के कपड़े लावांगी, हाय अल्लाह अभी तो अभी ये टूर का नहीं बखेरा खत्म हुआ, अब वहाँ पे नया बखेरा शुरू कर लूँगी। अम्मी भी कल कह रही है, अम्मी ने भी जाना है ना, मैं कह रही ला हूँ लोन दे कपड़े कटिए, बच्चों को भी वो कह रही इतना मोटे कपड़े मत लाइएगा, मुझे खुद नहीं समझ आ रही है, फिर दोबारा सारा बखेरा डलेगा, हाय अल्लाह पता नहीं क्या। तो बढ़िया सारी ज्वेलरी भी समेट लूँ साथ साथ, वरना ना करो। मेकअप ज्वेलरी जो मैंने सारी समेट दी है, बिल्कुल खाली बैग हो चुका है। इस बैग में वैसे बहुत चीजें आ जाती हैं, इसको भी बंद करके रखते हैं। अभी कपड़ों वाला जो बैग है वो खाली करते हैं, कपड़े वो लैदा करती हूँ, और जो धोने वाले कपड़े हैं वो लैदा करती हूँ। क्या है इसके अंदर? कपड़े हैं, धोने वाले निकालते हैं ना बाहरी कपड़े, इन्हें निकाल के रखती हूँ, मैं बैग फ्री करती हूँ। तो यहाँ जी मैंने सारे ने ऐसे ना दुपट्टे में बांध दिए हैं, ये सारे साफ ही हैं, अब थोड़ी देर पहने पर धोने वाले तो हो ही गए हैं ना, तो इन्हें भी धोएंगे सुबह इंशाल्लाह। और जो सारे ऐसे साफ कपड़े थे ना वो सारे मैंने कहा अलमारी में ना ऐसे रख देते हैं। कपड़े जी आपने देखा मैंने लैदा कर दिया, जो धुले हुए थे वो भी लैदा कर दिया है और अलमारी में रख दिया, और जो धोने वाले हैं उनकी मैंने गठरी बना कर ना बाहर रख दिया है मशीन पे। अभी मशीन के कल छुट्टी है, सुबह सुबह मशीन लगा लूँगी, मशीन बच्चों को देख लेंगे और मैं स्कूल से कपड़े छपड़े धो लूँगी। तो अभी मैं अपना लगे बता ना करो, छोड़ो, मैंने जब भी मसला निकाल लिया, जितने बनानी मैंने साफ़ करते हैं मसला पकने के लिए। यहाँ जी मैंने मसलों में सारा कुछ डाल के मसर पकने के लिए रख दिए हैं, और यहाँ साथ ही मैंने चावलों के लिए पानी भी रख दिया है, मसर चावल बनाते हैं जल्दी जल्दी। तो अभी फाइनली जो यहाँ पे हमारे मसर भी बन गए हैं बहुत मज़े के, और यहाँ जी चावल भी बन गया जी बाबा। यहाँ जी मैं अपने लिए मसर चावल डाल के लाई, और वर्दा ने खाने हैं चीनी वाले चावल, मुजाफा करें मुझे भी भूख में, तभी खाना खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। वसीम जी अभी आ गए हैं काम से, घर की ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई थी। वसीम कहते जब आएंगे वापसी तब लाएंगे टमाटर प्याज, ये मूली खीरा भी लेके आए, कह रहे हैं खाने के साथ ना काट लें मसर चावलों साथ। तो ये सलाद रेडी करते हैं थोड़ी सी,
और ये मिर्चें देखें, ये पहले सलाद निकाल लूँ। ये देखिए कितनी लंबी लंबी मिर्चें। ठीक है अम्मी, जाना है कितने? वसीम को जी यहाँ पे खाना देने साथ खीरा मूली भी काट दिया वसीम खाना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले ऑफिस से आए हैं तो खाना खाते हैं, तो फिर सोते हैं। वसीम भी अभी खाना खाकर हो गए हैं फ्री। वसीम को भाई चार पाई बिछा दिया, वसीम लेट गया। मैं कहती हूँ बाजार चलते हैं, हालांकि अभी ड्रेस लेते, बच्चों को भी देखा तो मैं अपनी साड़ी भी देख ली। तो वसीम कह रहे हैं कि कल मेरी छुट्टी है भाई, बहुत सर्दी है, कल इंशाल्लाह हम लोग लाजमी जाने खाओ पॉपकॉर्न खाओ। तो अभी अम्मी घर से भी बैग आ गई, क्या अटक गया बीच में, कैब लगता है, कैब आ गई। तो मैंने कहा ये भी बैग खाली करते हैं, फिर कराची के कपड़े पैक कर लेना। हमको ही आपको बताए ना कि जगह बहुत कम थी, कपड़े बहुत ज्यादा, फिर हमने कभी उसकी कैप पहन, कभी उसने उसका कोट पहन, कभी उसने उसका पहना, ऐसे करके ना सारा कुछ तो हम सबने मिलकर पहन लिया। तो ये भी घर से भी बैग आ गए, बाजी ने और भाभी ने अपने कपड़े रखे हुए थे, इसे भी खाली कर दिया। तब इंशाल्लाह इनमें हम ना कराची के और वर्दा ध्यान से कराची के कपड़े डालेंगे। तो आपको जैसे कि पता है थकन बहुत ज्यादा हो गया, सफर करके आए हैं, तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक नए ब्लॉग के अच्छे से ब्लॉग के साथ, शादी की निकाह की शॉपिंग के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।